स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपके लिए 6 टॉपिक लेके आया हूं और ये छोटे-छोटे टॉपिक हैं और ये टॉपिक हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी हमने ग्राफ बनाने हैं, स्लोप फाइंड करने हैं, इक्वेशन फाइंड करनी है और इसके बड़े आसानी से हम नंबर ले सकते हैं। 3 से 4 छोटे-छोटे फार्मूले हैं, छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जिनको सीखने में आप इस क्वेश्चन में बड़ी आसानी से नंबर ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं है, जिस तरह मैट्रिसेस है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, छोटी छोटी चीजें और ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन चाहे आप पास पेपर में से करें या हमारे गेस्ट पेपर में से करें, इट इज अप टू यू। तो चलते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ। फाइंड स्लोप। आपने स्लोप फाइंड करना है अगर ये दो पॉइंट्स गिवन हो। क्वेश्चन की नेचर समझिएगा, क्वेश्चन को समझे पिक्चराइज कीजिएगा कि ये दो पॉइंट्स गिवन है। ए पॉइंट में है 3 और 5 और बी पॉइंट में है 5 और 3। ए पॉइंट में पहली वैल्यू इसको कहते हैं x1 और दूसरी वैल्यू को कहते हैं y1। यहाँ पे पहली वैल्यू x2 और दूसरी वैल्यू होगी y2। तो स्लोप फाइंड करने का एक फॉर्मूला है जो मैं यहां लिख रहा हूं। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इतनी सी बात है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। y2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है y2 की वैल्यू है हमारे पास 3, y1 की वैल्यू है हमारे पास 5। x2 की वैल्यू हमारे पास 5, x1 की वैल्यू है हमारे पास 3। तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाई 5 में से 3 गए तो 2 और स्लोप हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड करनी है, इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इक्वेशन फाइंड करनी है जब आपके पास स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है। यहाँ पे भी इक्वेशन फाइंड करनी है जब आपके पास स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। इन दो में से एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है जब स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है। अब ये भी स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, यहाँ पे भी स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है। फर्क ये है कि यहाँ पे जो स्लोप है फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे जो स्लोप है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं गिवन। तो हम इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फाइंड करनी है जब स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो, तो उस वक्त आपने फार्मूला लगाना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m कहते हैं स्लोप को, c कहते हैं इंटरसेप्ट को। तो वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू m, यानी m है 3x प्लस c की वैल्यू है 4। ये इक्वेशन बन गई, यही इसका आंसर है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन जब स्लोप गिवन है और वन पॉइंट गिवन है, उस वक्त फॉर्मूला क्या लगता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1। अब यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, तो y को ऐसे ही लिखेंगे माइनस y1 यानी -3। m स्लोप 0 है तो x माइनस x1 का मतलब x1 की जगह x1 की वैल्यू -8। तो ये आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी y पे इक्वेशन बन गई 3। फाइंड इक्वेशंस जब स्लोप फ्रैक्शन में गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जब स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू m की जगह यानी m की वैल्यू 2/3, x ऐसे ही और c हमारे पास 2 है। तो ये देखें, ये इक्वेशन बन गई। कितने आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ। इसी में नेक्स्ट किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर सॉल्व। टॉपिक हमारे पास है फाइंड इक्वेशन x इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट 4 है। यानी जब आपके पास x और y दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, तो उस सूरत में फार्मूला क्या आपने अप्लाई करना है। जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो उस वक्त आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। x ओवर a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो
ए रिप्रेजेंट करेगा एक्स इंटरसेप्ट को, बी रिप्रेजेंट करेगा वाई इंटरसेप्ट को। तो अब हम इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं, इसी के आगे यहाँ मैं लिख रहा हूं, x बाय -3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व करना है। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 एलसीएम आएगा तो x ओवर -3 प्लस 12 इंटू वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। -3 कटिंग हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब चूंकि y पे इक्वेशन बनती है 3y इज इक्वल टू 12 प्लस 4x। अब ये 3 आके इधर दोनों तरफ यानी इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो y पे इक्वेशन बनेगी, इस पे डिवाइड हुआ तो 4 प्लस 4 बाय 3x। अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो r लिख के y पे इक्वेशन बनेगी 4 बाय 3x प्लस 4। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई जब हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन था। अब इक्वेशन फाइंड करनी है जब एक पॉइंट और साथ इक्वेशन भी गिवन हो और वो इक्वेशन जो है परपेंडिकुलर ना हो, पैरेलल हो। परपेंडिकुलर का फार्मूला अलग से है, उसकी इक्वेशन अलग से बनाएंगे। पहले हम यहां से चीजें उठाते हैं। जब एक पॉइंट और इक्वेशन गिवन हो उस वक्त फार्मूला कौन सा लगाना है? सबसे पहले फार्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब m क्या होता है? m के लिए भी आपने एक फार्मूला इसमें यहाँ साथ ही लिखना है, y इज इक्वल टू, बल्कि इसी इक्वेशन के नीचे लिखना है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m हमेशा x के साथ होता है, m कहते हैं स्लोप को। तो इसमें से स्लोप पहले निकालना है। स्लोप निकालने के लिए वर्किंग हम यूं करेंगे, पहले इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। 7y 4 प्लस 2x। अब y इधर ही होगा, 7 इधर आके इसके साथ भी डिवाइड होगा, 4/7 प्लस 2/7 x। तो अरेंज कर लेते हैं, 2/7x प्लस 4/7। अब स्लोप इसमें से क्या निकला? m होता है स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप आ गया 2/7। अब इस स्लोप को इधर लेके आएंगे तो इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 क्या है? यहाँ पे y1 है 5, ये x1 है, y1 है 5 तो 5 यहाँ लिख लिया। m जो है स्लोप है, स्लोप है 2/7। x हमारे पास नहीं है तो x ऐसे ही लिखेंगे। x1 हमारे पास -8 है तो माइनस माइनस प्लस 8। तो इक्वेशन देखते हैं क्या बनती है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2/7x प्लस 8 और ये 5 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो y पे इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स 2/7x प्लस 13। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हम आते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन में हो परपेंडिकुलर टू एक इक्वेशन हो और 1 पॉइंट हो तो फार्मूला यही वाला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ 2 काम करने हैं। पहले ये फाइंड करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c, पहले ये फाइंड करना है। तो इसके लिए इक्वेशन को अरेंज करते हैं, -2y इधर ही है और उधर पहले से -28 है तो ये वाला नंबर -3x हो जाएगा। अब इसको फिर से अरेंज करते हैं, y इधर ही है, -28 ये भी जाके डिवाइड हो जाएगा, -2 -3 बाय -2x। तो अगले स्टेप में 14 प्लस 3/2x। अब यहाँ पे स्लोप अगर देखा जाए m1 यानी स्लोप यहाँ पे है 3/2। ठीक है, स्लोप यहाँ पे है 3/2, लेकिन परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर में यानी इसको मैं m2 का नाम दूंगा, परपेंडिकुलर में स्लोप आ जाएगा -2/3। ठीक है, यानी इसके अपोजिट हो जाएगा और वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब जब स्लोप आ गया परपेंडिकुलर का तो इक्वेशन दोबारा से, और दूसरा फॉर्मूला इसमें हमने ये वाला लगाना है, y माइनस y1, चूंकि स्लोप आ गया m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1, y माइनस y1 में ऑलरेडी माइनस है तो इसको मैं +9 लिखूंगा। m स्लोप आ गया -2/3,
x ऐसे ही, तो x1 का नंबर है 5, तो y प्लस 9 माइनस 2/3x और माइनस माइनस प्लस 5 टू ज़ा 10/3, तो y इधर ही रहेगा, -2/3x प्लस 10/3 -9 और डिनोमिनेटर 1 करेंगे और आगे इसको प्लस माइनस में सॉल्व करके इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास -2/3x प्लस एलसीएम लिया 3 आया, 10 माइनस 9 3 27 और इसको मजीद अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो 2/3x प्लस माइनस -17/3, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। टोटली 5 से 6 क्वेश्चन है, 4 पहले किए, 3 ये किए, ये 7 सवाल हैं। इन 7 सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। आपने ये देखना है कि क्वेश्चन आया किस किस्म का है और इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। टोटली 4 फार्मूले हैं इसके अंदर, तो इन चारों की प्रैक्टिस कीजिए। आपका ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तलबात को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।